द सीक्रेट ऑफ शिलेदार्स एपिसोड 2। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विलन्स के आदमियों ने जज दीक्षित को जान से मार दिया, बट पुलिस वालों ने डॉक्टर रवि को गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि एपिसोड 2 में हम देख पाते हैं कि जज दीक्षित के कमरे के बाहर जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें दिख रहा था कि सिर्फ रवि कमरे में आया और वही कमरे से बाहर गया। तो इसीलिए पुलिस वाले रवि के ऊपर शक कर रहे थे। बट रवि पुलिस वालों से कहता है कि जब मैं वहां से बाहर गया तब 2 इलेक्ट्रिशियंस जज दीक्षित के कमरे में आए थे, बट सीसीटीवी फुटेज में ऐसा नहीं दिख रहा था। इसका मतलब सीसीटीवी फुटेज को एडिट किया गया था, उसमें विलन्स नहीं दिख रहे थे। बट तभी यहाँ पर प्रियाल आती है। प्रियाल जज दीक्षित की असिस्टेंट थी। तो प्रियाल यहाँ पर पुलिस वालों को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि आपके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है तो आप रवि को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब रवि को पुलिस वाले छोड़ देते हैं। देन रवि प्रियाल को बताता है कि जज दीक्षित मरने से पहले इसको एक मैसेज भेजे थे। तो जब ये लोग मैसेज को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ लेटर्स कैपिटल थे और इन कैपिटल लेटर्स को मिलाने से चेम्बर वर्ड बन रहा था। तो रवि का भाई आदि समझ जाता है कि शायद इनको जज दीक्षित के चेम्बर में जाना चाहिए। और तभी यहाँ पर हम विलन के आदमी प्रभु को देख पाते हैं। प्रभु यहाँ पर अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि मैंने गलती से जज दीक्षित को जान से मार दिया था। तो अब इनका बॉस इनके ऊपर गुस्सा करता है और इनसे कहता है कि अब तुम डॉक्टर रवि के ऊपर नजर रखो। जरूर से जज दीक्षित ने डॉक्टर रवि को खजाने के बारे में कुछ न कुछ बताया होगा। देन अब चोरी छिपे रवि और प्रियाल जज दीक्षित के चेम्बर में पहुंच जाते हैं। देन ये दोबारा जज दीक्षित के मैसेज को पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ था पावर, करेज, प्राइड और कॉन्फिडेंस। तो ये सारे वर्ड अशोक स्तंभ से मैच कर रहे थे, यानी अशोक स्तंभ के ऊपर जो 4 लायंस होते हैं उनका भी मीनिंग यही होता है। तो इसीलिए जज दीक्षित के चेम्बर में जो अशोक स्तंभ रखा हुआ था ये दोनों उसके चक्र को घुमाने लग जाते हैं। और बाहर हम यहाँ विलन्स को भी देख पाते हैं जो कि डॉक्टर रवि का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके थे और इन्होंने जज दीक्षित के चेम्बर में माइक्स पहले से इंस्टॉल करके रखे थे। तो डॉक्टर रवि और प्रियाल जो भी बातें कर रहे थे सारी बातें ये विलन्स सुन पा रहे थे, लेकिन अब अचानक से इनको आवाज आना बंद हो जाता है। तो ये विलन का आदमी यानी प्रभु खुद जाकर डॉक्टर रवि और प्रियाल को पकड़ने वाला था। बट तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और बाहर यहाँ डॉक्टर रवि का भाई आदि बैठा हुआ था। तो आदि यहाँ पर पुलिस वालों को देखता है और अपने बड़े भाई को कॉल करके बता देता है कि पुलिस वाले बाहर आ गए हैं तो तुम लोग फटाफट चेम्बर से बाहर निकलो। देन हम पुलिस वालों को देख पाते हैं जो कि जज दीक्षित के चेम्बर में ना जाके सबसे पहले इनकी नजर पड़ती है गुंडों के गाड़ियों के ऊपर। पुलिस वाले यहाँ पर गुंडों की गाड़ी को देखते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिशियन की गाड़ी थी। देन यहाँ पर विलन का आदमी प्रभु आता है और वो पुलिस वालों से कहता है कि सर ये मेरी गाड़ी है और मैं इस कार का ड्राइवर हूँ। देन पुलिस वाले इस गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर 2 विलन्स बैठे हुए थे। इसका मतलब यहाँ पर विलन्स का पर्दाफाश होने वाला था। बट तभी दूसरी तरफ हम डॉक्टर रवि और प्रियाल को देख पाते हैं जो कि अशोक स्तंभ के चक्र को घुमाते हैं और अशोक स्तंभ के अंदर से एक पजल निकलता है, एक पजल का टुकड़ा। और इसी टाइम पर 2 हवलदार जज दीक्षित के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा लॉक है। तो ये लोग पुलिस वालों को खबर कर देते हैं कि यहाँ जज दीक्षित के कमरे के अंदर कोई जबरदस्ती घुस गया है। तो अब यहाँ पर पुलिस वाले जो कि विलन्स को जस्ट पकड़ने ही वाले थे, लेकिन अब इनका ध्यान भटक जाता है। तो ये विलन्स को छोड़कर अब सीधे जज दीक्षित के कमरे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ डॉक्टर रवि और प्रियाल खिड़की से कूदकर जज दीक्षित के कमरे से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। देन हम एक कॉन्फ्रेंस या फिर कह ले एक प्रोग्राम को देख पाते हैं जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जिस आदमी ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है उसको एक पुरस्कार मिलने वाला था। तो इस आदमी का नाम था प्रताप, जिसने कि शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत ही ज्यादा डीपली रिसर्च की हुई थी। तो इनको पुरस्कार मिलने वाला था और यहाँ पर कहानी का मेन विलन यानी रामचंद्र भी था।
खैर अब यहाँ पे जो प्रताप नाम का आदमी था यानी जो रिसर्चर था, वो लोगों से कहता है कि मुझे अभी तक नहीं पता कि शिवाजी महाराज का जो सिंहासन है वो कहाँ पर है, तो जब तक मैं उस सिंहासन को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं इस पुरस्कार का हकदार नहीं हूँ। और ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। खैर अब हम रवि और प्रियाल को देख पाते हैं जो कि एक ढाबे में रुके थे और वो भी इस न्यूज को टीवी में देख पा रहे थे। देन यहाँ प्रियाल रवि को एक पेपर दिखाती है और कहती है जो पजल पीस हमें मिला था उसके साथ ये पेपर भी रखा हुआ था, बट ये एक ब्लैंक पेपर था, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। बट जब ये लोग गलती से पेपर को चाय के ऊपर रखते हैं तो चाय के भाप से इस पेपर के ऊपर इनविजिबल इंक से जो नंबर्स लिखे हुए थे वो दिखने लगते हैं। इस पेपर के ऊपर कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए थे, बट जब रवि का भाई आदि इन नंबर्स को मोबाइल में टाइप करता है तब उसे समझ आता है कि ये तो एक जियो लोकेशन है। उसे पता चलता है कि ये तो मुंबई के चोर बाजार का लोकेशन है, इसका मतलब इनको अब चोर बाजार जाना पड़ेगा। बट रवि अपने भाई को साथ ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये तीनों फैसला करते हैं कि अब ये तीनों मिलकर इस राज का पर्दाफाश करेंगे। और अब आगे बढ़ने से पहले ये लोग अपना फ़ोन नंबर चेंज कर देते हैं और अपनी गाड़ी यहीं ढाबे में छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस वाले इनको ट्रैक कर रहे होंगे। देन यहाँ मुंबई में हम जज दीक्षित के आदमी प्रशी को देख पाते हैं जो कि जज दीक्षित के साथ काम किया करता था। अब ये न्यूज़पेपर में पढ़ पाता है कि जज दीक्षित की अचानक से मौत हो गई है, शायद उनका मर्डर किया गया है। तो ये देखने के बाद ये काफ़ी घबरा जाते हैं और अपनी दुकान को बंद कर लेते हैं, जो कि एक दुकान चला रहे थे। बट तभी यहाँ दुकान के बाहर रवि, प्रियाल और उसका भाई पहुंच जाते हैं। वो दुकान के ऊपर बने हुए तलवार के निशान को देखकर समझ जाते हैं कि यही दुकान है जहां पर इनको आना था। देन ये दुकानदार प्रशी को बताते हैं कि हमें जज दीक्षित ने यहाँ पर भेजा है, और रवि यहाँ पर उस पजल पीस को भी प्रशी जी को दिखाता है। और अभी तक इनको ऐसा लग रहा था कि कोई भी इनका पीछा नहीं कर रहा, बट तभी यहाँ पर हम विलन्स को देख पाते हैं जो कि रवि को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। देन विलन्स यहाँ पर रवि का पीछा करते हैं और यहाँ विलन्स के साथ थोड़ी बहुत फाइट होती है, बट किसी तरीके से बचते बचाते विलन्स के साथ फाइट करके गाड़ी में बैठकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देख पाते हैं जिनको पता चलता है कि ये लोग जिस इलेक्ट्रिशियन की गाड़ी के ऊपर शक कर रहे थे, उस गाड़ी के जो इलेक्ट्रिशियंस हैं उनकी आईडी फेक है। इसका मतलब पुलिस वालों को अब विलन्स के ऊपर भी शक हो चुका था। देन प्रशी जी रवि, प्रियाल और उसके भाई को लेकर अपने घर पहुंचते हैं और अब सारा इतिहास रवि को बताते हैं। प्रशी जी बताते हैं कि कहानी 1868 की है, जब शिवाजी महाराज की मौत हो गई। उसके बाद संभाजी महाराज वहां पे राज करते थे, लेकिन जब औरंगजेब ने धोखे से संभाजी महाराज को जान से मार दिया, तब मुगलों ने रायगढ़ के किले के ऊपर हमला कर दिया और रायगढ़ के सारे खजाने को लूटने की कोशिश की। बट तभी एक रायगढ़ की सेना सारे खजानों को कहीं और छुपा देती है और उसी सेना का नाम था शिलेदार्स। तो उसी टाइम से ये जो विलन्स हैं वो उस खजाने के पीछे पड़े हुए हैं और जो शिलेदार्स हैं वो उस खजाने की रक्षा करते आ रहे हैं। और ये जो प्रशी जी हैं ये पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने एक बार जज दीक्षित के साथ काम किया था। जज दीक्षित ने मराठा के कुछ लोकेशंस में खुदाई करवाई थी और वहीं से इनको ये पजल पीस मिला था। और उन विलन्स ने इस पजल पीस को पाने के लिए प्रशी जी की वाइफ को आग में जलाकर जान से मार दिया और तभी से प्रशी जी और जज दीक्षित इस पजल पीस की रक्षा कर रहे थे। खैर अब ये सब कहकर प्रशी जी रवि को एक चाबी देते हैं और कहते हैं कि जज दीक्षित ने मुझे ये चाबी नए शिलेदार को देने के लिए कहा था। तो रवि ये चाबी ले लेता है क्योंकि नया शिलेदार वही है, नया रक्षक वही है। बट इसके बाद हम प्रियल को देख पाते हैं जो कि चुपके से अपने बॉस यानी विलन को कॉल करती है। इसका मतलब प्रियाल विलन के साथ मिली हुई है और रवि यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है ये सारी खबर प्रियल अपने बॉस यानी विलन को दे रही है। खैर अब आगे इस कहानी में क्या होगा वो तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर ये एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।